कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबी पॉलीटेक्निक क्लासेस में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल के छात्रों के लिए जिनका एक सब्जेक्ट है एमएमआई। मैकेनिकल 6 के छात्रों का ये सब्जेक्ट है एमएमआई आएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक की तरफ बात करते हैं। एमएमआई में आपका क्वेश्चन जो बनता है वो एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेखीय मापन क्या है। लीनियर मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं। पेपर में क्या होता है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पेपर आता है उसमें रेखीय मापन न लिख के वो लीनियर मेजरमेंट से आप क्या समझते, ये इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं करें। जब भी पढ़ें इंग्लिश को साथ में पढ़ें। अगर इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे साथ में तो फिर वो प्रॉब्लम रहेगा। मान के चलो आप यहाँ से रेखीय मापन पढ़ के गए और वहाँ लीनियर मेजरमेंट आ गया तो आप उसको समझने में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें जिससे कि आप अपना 100% दे सकें। तो आइए हम बात करते हैं रेखीय मापन क्या है या लीनियर मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आप रेखीय मापन से तात्पर्य लंबाई, व्यास, ऊंचाई, मोटाई आदि के मापन से है। यह मापन बाह्य तथा आंतरिक एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों प्रकार का हो सकता है। रेखीय मापन करने वाले यंत्रों को रेखीय मापन लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई, उसका व्यास, उसकी ऊंचाई, उसकी मोटाई आदि का मापन करना। मान के चलो मेरे पास ये पेन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये पेन है। तो इसकी एक लंबाई है, इसकी एक मोटाई भी है और इसका व्यास भी होगा, इसकी ऊंचाई भी। तो इसी को मापने के लिए हम रेखीय मापन का उपयोग करते हैं। अब बात आती है रेखीय मापन यंत्रों का वर्गीकरण। वो इतना पूछ लेगा फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। उसमें आपको लिखना है रेखीय मापन यंत्रों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, मापन की विधि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसमें रेखीय मापन यंत्रों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, मापन की विधि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसमें 2 तरीके से होता है, प्रत्यक्ष मापन यंत्र और अप्रत्यक्ष मापन यंत्र, यानी कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें स्टील पैमाना आपका आ जाता है, उससे किसी वस्तु को नापने के लिए, तो वो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष मापन यंत्र हो गया। अप्रत्यक्ष मापन यंत्र में आपका डिवाइडर आ जाता है। और दूसरा जो है वो है यथार्थता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या आ जाता है आपका असूक्ष्म मापन और सूक्ष्म मापन यंत्र 2 प्रकार के आ जाते हैं। ऑन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। जो असूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं वो इंजीनियरिंग पैमाना होता है और सूक्ष्म मापी जो यंत्र होता है वो माइक्रोमीटर होता है। जो आपका माइक्रोमीटर होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, और इंजीनियरिंग जो पैमाना होता है वो असूक्ष्म मापी यंत्र होता है। आशा है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तीसरा आपका आता है मानक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, रेखीय मापन यंत्र और सिरामापी यंत्र। ये 2 प्रकार इसमें भी होता है। तो टोटल इसके कितने प्रकार होते हैं, जो उसको हम वर्गीकरण करते हैं उसको 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है।
और जो आपका साधारण अथवा असूक्ष्म रेखीय मापन के लिए यंत्रों के संरचनात्मक लक्षण एवं उपयोग जो होते हैं वो उसमें नंबर 1 है स्टील पैमाना। स्टील जो पैमाना है उसमें क्या रहता है, स्टील पैमाना एक रेखीय मापन युक्ति है जो सीमित यथार्थ के साथ अंगों का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो स्टील पैमाना जो है वो एक कैसी युक्ति है, रेखीय मापन युक्ति है। स्टील पैमाना अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर का ही एक अंश प्रतिरूप है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप बनाए गए हैं उसमें एक अंश प्रतिरूप है। लागत में सस्ता, प्रयोग में सरल और त्वरित परिणाम देने के कारण यह एक साधारण एवं बहुतायत में प्रयोग किया जाने वाला मापन यंत्र है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो स्टील पैमाना होता है उसको तो सभी लोग उपयोग करते हैं, वो ज़्यादातर जो उपयोग करते हैं वो स्टील पैमाने का उपयोग करते हैं और उसका जो कॉस्ट आती है वो भी उसमें सस्ता रहता है। तो हम क्या करते हैं, स्टील पैमाने का उपयोग करते हैं।